तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं वर्ड की शॉर्टकट कीज़ हैं अभी तो फ़िलहाल, इनको मैं आपको प्रैक्टिकली अब करके दिखाऊंगा कि इसके आगे जो लिखा हुआ है वो चीज़ इसमें होती भी है या नहीं होती है, और जो होती है वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली शॉर्टकट की आप इसमें देख पा रहे हैं कंट्रोल ए। ये जो कंट्रोल ए है इसे क्या कह रहा है, ये सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। पूरे पेज का जितना भी कंटेंट है वो सारा सेलेक्ट करता है। मैं कह रहा हूँ ये खाली पूरे पेज का नहीं करता, ये जितने भी इसके अंदर लिखा होगा ना पूरा, वो पूरे को करेगा। आइए देखते हैं। मैंने दबाया कंट्रोल ए। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा जो पेज है इसको ये सिलेक्ट तो करा इसने। ऊपर के जो एक्स्ट्रा है ये भी सारा इसने सेलेक्ट कर लिया। ये सारा जितना है, ये सारा का सारा जो अदर पेज है वो सारा का सारा इसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो कंट्रोल ए खाली जो पेज होता है उसी को ही सेलेक्ट नहीं करता है, ये पूरे को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल बी क्या करता है, बोल्ड करता है, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। ये कंट्रोल बी का मैंने आपको दिखाया था, ये रहा, ये बोल्ड करता है। फिलहाल ये बोल्ड है ही, बट मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल बी दबाने से ये बोल्ड हुए को भी नॉर्मल कर देता है। अब ये बोल्ड से हट गया है, आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे डार्क नहीं हो रहा है, ये बोल्ड से हट गया है ना। एक मिनट में थोड़ा पेज जो है बड़ा कर लेता हूँ। अब आपको ये थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। कंट्रोल बी जो है आप देख रहे होंगे, कंट्रोल बी इससे थोड़ा अलग है इसका, क्योंकि बोल्ड हटा हुआ है, जो डार्कनेस है इसकी हटी हुई है। अब मैं इसको कंट्रोल करके दोबारा इस पे आऊँगा तो अब ये बराबर हो जाएगा इसके। अब जैसा ये है वैसा ही ये दिख रहा है। तो कंट्रोल बी क्या करता है, बोल्ड करता है, उस चीज़ को और डार्कनेस में देता, और ज़्यादा डार्कनेस देता है, और कंट्रोल बी ही उस डार्कनेस को हटाता है। ठीक है, कंट्रोल सी क्या करता है, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये जितने भी सेलेक्ट करते हैं हम, जितना भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उस सबको ये कॉपी करेगा। देखते हैं, मैं इसी को एक सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी दबाया, इसी पे आके मैंने एंटर करके कंट्रोल वी दबाया। मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करा। कंट्रोल वी होता है पेस्ट करना। ठीक है, तो कंट्रोल सी ये सारा का सारा कॉपी होके यहीं पेस्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स क्या करता है, कंट्रोल एक्स करता है कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। आपके सामने ये सारा मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब इसको मैं दबाऊंगा कंट्रोल एक्स दबाते ही सारा का सारा गायब हो गया गायब। अब इसको मुझे वापस लाना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने कंट्रोल एक्स तो कर दिया, अब मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो कंट्रोल वी या तो कंट्रोल जेड। कंट्रोल वी क्या करेगा, कंट्रोल वी करेगा पेस्ट। कंट्रोल जेड क्या करेगा, जो मैंने एक्शन लिया है उस एक्शन को मतलब वापस जाएगा, अंडू करेगा। ठीक है, देखते हैं, ये मैंने करा कंट्रोल जेड। ठीक है, और कंट्रोल एक्स करके मैंने दोबारा करा कंट्रोल वी से ये दोबारा यहीं पर ही एडिट हो, वहीं पर ही मतलब लिखा आ गया सारा का सारा। कंट्रोल एन, जब मैंने आपके MS वर्ड की क्लास ली थी ऊपर, जब मैं आपको समझा रहा था उसके बारे में, तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पर जो है न्यू डॉक्यूमेंट आता है ना। तो उसमें मैंने न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन किया था बिना किसी आइकन पे जाके। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, मैंने कंट्रोल एन दबाया था। ये देखिए, दोबारा दिखा देता हूँ, ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल एन क्या करता है, ओपन न्यू एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जो नया और खाली डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं वो किससे होता है, कंट्रोल एन से। ये आप लिख लीजिएगा अपने पास, और इनको बस डेली जो है थोड़ी नज़र मार लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को 2-3 बार ही देख लेना, उसमें भी आपको ये सारा याद हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली हो रहा है तो आंखों के सामने करी हुई चीज़ थोड़ी ज़्यादा ध्यान में रहती है ना। कंट्रोल ओ क्या करता है, कंट्रोल ओ क्या करता है, ओपन ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन ओपन करेगा, आइए देखते हैं। कंट्रोल ओ, इसने जो ऑप्शन ओपन करे हैं वो करे हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के या न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के, उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए
सेव एज में क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट को आप किसी और नाम से सेव करते हैं। सेव में तो आप उसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं उसी नाम से, लेकिन सेव एज में क्या करते हैं आप उस डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करते हैं। प्रिंट आ गया, प्रिंट करने के लिए दिखाता है ये, शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए या क्लोज करने। एक्सपोर्ट करने में क्या होगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को किसी और उसमें यूज़ कर सकते हैं, PDF फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, किसी उसको करने के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और अब यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल P, अगला जो आ रहा है यह कंट्रोल P। कंट्रोल P क्या करता है? ओपन द प्रिंट विंडो। प्रिंट विंडो को ओपन ही नहीं करता, ये आप जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। कंट्रोल P दबाया मैंने, ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज को, ये खाली यही पेज नहीं है, इसके ऊपर भी और पेज हैं। ये तो मैं इसी पेज के ऊपर था तो इसने इसी को ही शो करा है, वरना सारे के सारे यहाँ पर आप देखिए ये आ रहा है, तो ये बहुत सारे पेज हैं इसके अंदर। हाँ, कंट्रोल P से मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ, एक क्वेश्चन में आया हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 के अंदर जब हम कंट्रोल P करते हैं तो वो कौन सी विंडो ओपन होती है? ये वाली विंडो ओपन होती है जो प्रिंट का रिव्यू दिखाती है, ठीक है। लेकिन उसमें उसने ये नहीं पूछा था रिव्यू दिखाती है क्या दिखाती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे इसमें कस्टमाइज या ये कोलैब, वन साइड या ऑल पेजेस प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन मांगता है कि आपको क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर अपनी तरफ से क्या देने हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना प्रिंटर अटैच करते हैं, यहाँ पर आप प्रिंटर अटैच करते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF, या मतलब ये तो ये PDF बनाने के लिए हो गया, ठीक है। HP LaserJet मेरे पास ये प्रिंटर था तो मेरा यही कनेक्ट है अभी इस पर, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप नीचे इसमें देख पा रहे हैं पेजेस, ऑल पेजेस, कस्टमाइज पेज कहाँ है इसमें, कोलेटेड सेटिंग पेजेस को लैंडस्केप मार्जिन, इसमें देखिए ये रहा गया। उसमें इसमें पूछा था कि कंट्रोल P करने पे जो रिव्यू की विंडो खुलती है उसके अंदर आप जो पेजेस होते हैं वो आप क्या ऑड इवन में कर सकते हैं, या ऑड में खाली ऑड पेजेस आ सकते हैं, खाली इवन पेजेस आ सकते हैं, या फिर कस्टमाइज पेज आ सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पे कस्टमाइज पेज भी आ सकता है, ठीक है। आप करंट पेज भी ले सकते हैं, सिलेक्टेड या ऑल पेजेस भी ले सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन में आपका आएगा जस्ट व्हाट यू सिलेक्टेड, जो पेज आपने सेलेक्ट करे होंगे खाली वही पेज यहाँ पर इसके प्रिंट करेगा ये, ठीक है। कस्टम प्रिंट में क्या करेगा कि आप बता देंगे कि मुझे खाली 10 पेज हैं, 10 में से मुझे 7 और 9, बस ये दो, जो 7वें नंबर का पेज होगा और 9वें नंबर का पेज होगा, बस ये 2 पेज का मुझे प्रिंट चाहिए, ठीक है। ये खाली उन्हीं 2 पेज का प्रिंट देगा। और क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप जितने भी आप ये भी दे सकते हैं कि मुझे पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 6 तक के जितने भी पेज हैं इन सबका प्रिंट चाहिए। तो कस्टमाइज प्रिंट में ये सारा आप अपना दे सकते हैं इसको कमांड, ठीक है। तो एग्ज़ाम के अंदर ये आया था तो मैंने इधर आपको ये बता दिया इसी के अंदर। अब वापस आते हैं अपना कंट्रोल P आपको दिखाई दिया मैंने। कंट्रोल P क्या करता है? कंट्रोल F मैंने आपको बताया था कि फाइंड होता है, जो आपको पेज के अंदर, आपको फाइल के अंदर जितना भी कुछ भी आपको सर्च करना है तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक वो खुल जाएगा कंट्रोल F, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल F के अंदर, इसके अंदर कंट्रोल F ही आप ऑटोमेटिक ये फीड हो गया है, ठीक है। तो इसने क्या करा, पूरे पेज के अंदर, पूरी फाइल, पेज में पूरी फाइल के अंदर जितना भी कंट्रोल F या फिर ये जितना लिखा हुआ है, जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा ये वहाँ पे इसको हाईलाइट करके आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये फाइंड का ये काम होता है। अब आते हैं इटैलिक पे। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है इटैलिक। मैंने पहले अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 कराया था, उसके अंदर जाके देख लेना। इटैलिक का क्वेश्चन आया हुआ है, इटैलिक, बोल्ड, ये सारे ऑप्शन में थे। तो इटैलिक क्या करता है, आपके कंट्रोल I। अब आप देख सकते हैं ये नॉर्मल से थोड़ा सा बैंड हो गया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यानी कि किसी एक स्टाइल में आ गया है ना। तो इटैलिक का काम ये होता है, जो कंट्रोल I होता है, ये इटैलिक एक फ़ॉन्ट की, एक
क्या कहते हैं स्टाइल के रूप में यूज़ होता है। कंट्रोल के ये भी आपका आया हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये भी आपका आया हुआ है, ये आपका दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो पहले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर बहुत सारे उसके ले रखे हैं, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, शायद ये KVS में आया है, मतलब आया हुआ है किसी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ, और मैंने उसके अंदर बताया हुआ भी है कि ये इस एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है। कंट्रोल के क्या करता है, कंट्रोल के आपको यहाँ पे एक ये ओपन करके दे देगा कि आपको इसके अंदर अपनी कोई फाइल का जो लिंक होता है वो आपको इधर ऐड करना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर फाइनल करके ये देता हूँ और इसका ये लिंक बन गया, जो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा था इसी के ऊपर ये लिंक बन गया। तब जब तक मैं कंट्रोल नहीं दबाऊँगा ना, ये इसको सेलेक्ट भी नहीं करेगा। जैसे मैंने कंट्रोल छोड़ा, ये इसके ऊपर नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर आ गया। जैसे मैंने कंट्रोल दबाया, ये आप देख रहे हैं ये आइकन आ रहा है, ये सेलेक्ट करने के लिए आइकन होता है, तो ये सेलेक्ट करने पे हो गया अभी इधर। ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्या करता है, कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन के लिए। जितना आप इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली, अब इसको मैं करूँगा कंट्रोल यू, ये सारा का सारा सेलेक्ट होगी, पूरी लाइन की लाइन ये सेलेक्ट हो गई पूरी की पूरी। आप देख पा रहे हैं पूरी पूरी सेलेक्ट हो गई। जो मैंने सेलेक्ट करके अंडर कंट्रोल यू करी, वो पूरी की पूरी ये अंडरलाइन हो गई है। कंट्रोल भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ऊपर मैंने आपको दिखाया था कंट्रोल C और कंट्रोल X के उसमें कि कंट्रोल V का क्या यूज़ होता है। कंट्रोल V जो होता है वो पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, मेनली यहाँ पर ये होता है कोने पे पेस्ट का। तो इसके ऊपर मैं लेके जाऊँगा, जहाँ पे भी आपको बता देगा कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल V, कंट्रोल V तो नॉर्मली है, मैक्सिमम बच्चों को पता होती है। कंट्रोल Y ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। कंट्रोल Y और कंट्रोल Z ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक है, तो मैं इन दोनों को एक साथ समझाऊँगा। कंट्रोल Z क्या करता है कि मैंने जो पहले एक्शन लिया है ये उसको अंडू करेगा, अंडू द लास्ट एक्शन। ठीक है। कंट्रोल Z ये करता है। और कंट्रोल Y क्या करता है, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। मान लीजिए कि मैंने ये हटा दिए दोनों के दोनों, ये मैंने एक एक्शन लिया, बैक स्पेस से मैंने वो दोनों के दोनों जो सिलेक्टेड थे कंट्रोल Y और कंट्रोल Z दोनों के दोनों हटा दिए। अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल Z। कंट्रोल Z में क्या हुआ कि जो मैंने बैक स्पेस से दोनों को हटाया था, ये उनको वापस ले आया। जो मैंने लास्ट एक्शन लिया था उस एक्शन को इसने वापस दे दिया। अब मैं यहाँ दबाऊँगा कंट्रोल Y, जो मैंने बैक स्पेस करा था ये उसी को ही वापस दे आया, मतलब कि जो कंट्रोल Z था ये उसका अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। हाँ, तो अब आते हैं कंट्रोल G और H पे। कंट्रोल G और H क्या करते हैं, ये दोनों का एक ही काम होता है। कंट्रोल G और H ये गो टू के लिए यूज़ होते हैं। मान लीजिए आपके पास 150 पेज की फ़ाइल है। ठीक है। 150 पेज की फ़ाइल में आप 146 पेज नंबर पे हैं। अब आपको जाना है पेज नंबर 2 पे, है ना। तो आप क्या करेंगे, या पेज नंबर कुछ भी लगा लीजिए, आपको जिस भी पेज नंबर पे जाना है। अब डायरेक्ट आप क्या करेंगे, नॉर्मली राइट साइड में जो रोलर आता है उससे आप ऊपर जाएंगे, है ना। लेकिन जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल G दबाएंगे और सीधा यहाँ पे ये पूछेंगे, यूँ कहेंगे भाई मुझे पेज नंबर 7 पे जाना है। गो टू करेंगे, ये पेज नंबर 7 पे आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंट्रोल G जो यूज़ होता है, कंट्रोल G और कंट्रोल H ये होता है गो टू के लिए, कि मैं इस पेज पे बैठा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है कंट्रोल G और कंट्रोल H। कंट्रोल J ये भी एक आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, कंट्रोल J। ये सारे मैक्सिमम मैंने वैसे प्रीवियस ईयर के ही उठाए हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई भी नहीं डाला है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंट्रोल J भी आपका रिपीटेड है। ये होता है जस्टिफाई द पैराग्राफ। मान लीजिए ये जैसे एक पैराग्राफ है जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है सारा, ये सारा का सारा एक पैराग्राफ है। ठीक है। जस्टिफाई के लिए ये वाला यूज़ होता है। ऑलरेडी ये जस्टिफाइड है, अब मैं इसको जस्टिफाई से हटा दूँगा। जस्टिफाई से हटाने में क्या हुआ, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं अलाइनमेंट जो है ना,
ये मार्जिन से अलग अलग हो गया है अलाइनमेंट। ये तो वैसे छोटा है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट जो है मार्जिन से अलग अलग हो गया है। अब जब मैं वापस से जस्टिफाई करूँगा, या आपने इस वाली लाइन को देखा होगा, थोड़ा एक्सपेंड हुई है ये लाइन। ये एक्सपेंड क्यों हुई है? क्योंकि मार्जिन यहाँ से लेके वहाँ तक का मार्जिन है, ये पूरे मार्जिन में एक मतलब जितना यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी लाइनें हैं तो इसमें तो ये ज़्यादा एक्सपेंड होगी नहीं। जो बड़ी लाइनें होती है ना तो ये पूरी की पूरी एक्सपेंड हो जाती हैं और जितना यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे को जस्टिफाई करती है कि पूरे के पूरे जितना मार्जिन है उस मार्जिन के अंदर ही आ जाए पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं कंट्रोल एल, कंट्रोल ई और कंट्रोल आर। ये मैंने आपको ऊपर बताया था किसके लिए यूज़ होता है। ये कंट्रोल एल ये अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। जो भी आपके टेस्ट लिख रहे हैं ये सारा का सारा जितने भी जो भी मार्जिन है उसके अंदर, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। कंट्रोल एल। अब ये क्या हुआ कि सारा जो अलाइनमेंट है ये लेफ़्ट साइड में आ गया। ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ गया। ठीक है, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से जो होगा ये सारा का सारा राइट साइड में चला गया अलाइनमेंट। अब पूरा जितना भी अलाइनमेंट है, स्टार्टिंग तो यहीं से ही है इसकी, जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही थी स्टार्ट तो यहीं से ही है, लेकिन अलाइनमेंट यहाँ पे चला गया पूरा। तो ये वहाँ पे बराबर हो गया और यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया सारा का सारा। अब करते हैं कंट्रोल ई। कंट्रोल ई में क्या होगा? अब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। लिखा हुआ भी है कंट्रोल ई, अलाइनमेंट सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर। ये सेंटर में आ गया। लेफ़्ट कंट्रोल एल पे क्या होता है? लेफ़्ट में आ जाएगा सारा का सारा। कंट्रोल एल सारा का सारा लेफ़्ट में आ जाएगा। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर जो अलाइनमेंट यूज़ होता है वो लेफ़्ट में यूज़ होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में सारा का सारा अलाइनमेंट यूज़ होएगा इसका। और कंट्रोल ई जो होता है वो सेंटर के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल आर जो होता है अलाइनमेंट राइट साइड के लिए यूज़ होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये तो बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल ही ढंग से आप रट लीजिए। ठीक है, कंट्रोल एम, इंडेंट द पैराग्राफ। अब इसमें क्या होता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कोई पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कंट्रोल एम करके यहाँ पे मैं आ गया इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट। ठीक है, ये एक रैंडम मैंने पैराग्राफ ले लिया है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता किसके ऊपर है, ये क्या टॉपिक है इसका। ठीक है, मैंने कंट्रोल ए करा तो कंट्रोल एम दबा दिया। अब इसने क्या करा, इसे आप खुद देख सकते हैं, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को इसने लपेट के रख दिया। एक इंडेंट दे दिया इसको कि भाई तू सिर्फ इतने के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा तू। ठीक है, तो ये काम होता है इसका कंट्रोल एम का। ज़्यादा आता नहीं है, बहुत कम, 1-2 एग्ज़ाम में आया है, उसके बाद से किसी में आया नहीं है, वो भी बहुत पहले के एग्ज़ाम में आया। कंट्रोल टी, हैंगिंग डॉक्यूमेंट। वापस आते हैं इस पर, कंट्रोल टी। अब इसमें क्या हुआ कि जो पहली लाइन है उस पहली लाइन को तो इसने स्टार्टिंग यहाँ पे किया, जो बाकी लाइन है उनको इसने एक, यानी कि जो 5 का स्पेस किसे कहते हैं ना, जो पहले के टाइपराइटर होते थे, टाइपराइटर में जो भी लेटर वेटर या कुछ भी लिखते थे तो हम क्या करते थे कि लेफ़्ट साइड में जो मार्जिन है तो उस मार्जिन से स्टार्ट करा। उस मार्जिन से पहली लाइन लिखने के बाद जब हम वापस उस मार्जिन पे आते थे ना तो हम 5 का स्पेस देते थे, ताकि वो जो लेटर का जो क्या कहते हैं जो बाकी की लाइन है वो उस पहली लाइन से अलग रहे। 5 का स्पेस यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ये दे दिया। तो ये हैंगिंग होता है कि ये लटक गई हैं बीच में, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, तो ये लटक गई हैं बाकी की इसकी लाइनें। ठीक है, डी होता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन देना। मान लीजिए जैसे मैंने कर दिया डी, ये सारे जितने भी आपके सामने आ रहे हैं ना ये फ़ॉन्ट है। फ़िलहाल तो मैंने इसमें अल्जीरियन यूज़ कर रखा है, ये ऑलरेडी मैंने यूज़ कर रखा है अल्जीरियन। तो ये आपका इसमें हाँ फ़ॉन्ट के ऊपर भी पूछता है, फ़ॉन्ट के ऊपर भी आएंगे कि ये 3-4 फ़ॉन्ट दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट है और कौन सा फ़ॉन्ट नहीं है। नॉर्मली एक फ़ॉन्ट देगा और बाकी के आपको जो आइकन मैंने आपको दिखाए थे रिबन के आइकन, ये उनमें से दे देगा। ठीक है, तो फ़ॉन्ट के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र मार लेना क्योंकि फ़ॉन्ट भी पूछ लेता है बीच में। और एक ये देख लीजिए साइज़, साइज़ के इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइज़ क्या होता है। सबसे छोटा 8 होता है और सबसे बड़ा होता है 72, है ना।
सबसे बड़ा होता है 72। तो ये ऑप्शन ये एक एग्ज़ाम में आया था और ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि वो एग्ज़ाम मैं देने गया हुआ था और एकदम ये एग्ज़ाम आया तो मेरे को भी बिल्कुल ढंग से याद नहीं था, पर मेरे को एक हल्का हल्का एक आइडिया था कि जो सबसे छोटा होता है वो 8 होता है, सबसे बड़े का मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन ऑप्शन में 72 था तो मेरा ऑप्शन वो सही हो गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, चेंज द फॉन्ट। कंट्रोल शिफ्ट एफ, अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाने पे भी यही चीज़ ओपन हो रही है दोबारा से जो पहले ओपन हुई भी थी। ठीक है, इसमें भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर मतलब ये नॉर्मली आ जाएगा फ़ॉन्ट, उसमें कुछ भी जो है स्टाइल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जितने भी आएंगे ना, ये सारे के सारे, ये सारे नॉर्मली हैं, नॉर्मल हैं कि मतलब ये आ सकते हैं आपके इसमें। जो मैंने पहले अभी तक कराए वो सारे आए हुए थे पहले, लेकिन ये वाले हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस और एरो, इसमें क्या करता है कि फ़ॉन्ट जो होता है उसके फ़ॉन्ट को बढ़ा देगा। जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये छोटा कर दिया इसने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वापस ये ले आया। आपने देख लिया खुद क्या करता है ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये क्या करता है कि इसको पहले छोटा कर देगा फिर वापस इसको बड़ा कर देगा। फ़ॉन्ट सिलेक्टेड फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करता है ये, और डिक्रीज़ भी यही करता है, आपके सामने दिखाया मैंने। प्लस ये डिक्रीज़ कर दिया इसने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये इंक्रीज़ कर दिया इसने। ठीक है, अब ये फ़ॉन्ट को एक एक करके जो है ना, एक एक क्या कहते हैं उसको करके नंबर से इंक्रीज़ करता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस ये देख रहे हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ एक एक करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरे वाला जो ब्रैकेट का होता है, जो दूसरा एरिया होता है ब्रैकेट का, वो क्या करता है इसको छोटा करेगा। ये देखिए, ये छोटा करता जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला आप ज़रूर देख लीजिए एक बार को, ये आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इस वाले को थोड़ा आप ज़रा ध्यान रखना। कंट्रोल शिफ्ट और ये क्या कहते हैं स्टार का आइकन, कंट्रोल शिफ्ट और स्टार का आइकन ये क्या करता है, ये आपको वो चीज़ें शो करेगा जो शो नहीं हो रही होती हैं। देखिए, ये आपको एरो शो हो रहा था, पहले नहीं हो रहा था। ये जो क्या कहते हैं इसको लाइन ख़त्म करने पे आता है, हर उसका आएगा, फुल स्टॉप की जगह यूज़ होता है ये शो नहीं हो रहे थे पहले, है ना। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और ये, अब ये सारे हट गए हैं। व्यू और हाइड नॉन प्रिंटेड कैरेक्टर्स, जो नॉन प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको शो करता है। ठीक है, आप देख ही चुके हैं, ये सारे जितने भी आइकन आ गए, ये आ गया, ये आ गए, है ना। ये हर वर्ड के आगे ये डॉट आ रहा है, ये स्पेस के लिए आ रहा है कि हर इधर स्पेस दिया हुआ है, ये सारा स्पेस है, ये सारा स्पेस। ये आपका एरो आ रहा है कि यहाँ से लाइन ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ये हट गया वापस से सारा का सारा। ठीक है, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट उस पर। अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, ये क्या करता है, मूव वन वर्ड टू द लेफ़्ट, मूव वन वर्ड टू द राइट। अब मान लीजिए कोई भी मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, या पूरा ये मान लीजिए पूरा मैंने सिलेक्ट कर रखा है। नॉर्मली कर्सर अगर मैं राइट में लेके जाऊंगा तो आप ये देख रहे हैं कि एक एक करके जा रहा है। ठीक है, ये एक एक करके जा रहा है। अब मैं कंट्रोल के साथ ये दबाऊंगा तो अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा एक एक वर्ड गायब कर रहा है, पूरा ये पूरा गायब कर दिया एक बारी में। राइट एक बारी में पूरा ये गायब कर दिया इसने। तो ये क्या करता है, पूरा वर्ड जो है ये आगे स्किप कर जाता है। ठीक है, तो इसका ये यूज़ होता है कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो का। अब नीचे चलते हैं, कंट्रोल प्लस अप एरो और कंट्रोल डाउन एरो।
ये कंट्रोल अप एरो कंट्रोल डाउन एरो क्या करते हैं, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, ठीक है। तो डाउन एरो में क्या होगा, उसका उल्टा होएगा, एंड ऑफ द पैराग्राफ, या फिर जो लाइन होगी या जो पैराग्राफ होगा उसके बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए ये पूरी एक लाइन है, अब क्या करेगा ये, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है कंट्रोल डाउन, और इसने क्या करा, ये पूरी लाइन को छोड़ के ये अगली लाइन पे आ जाएगा। क्या करा इसने, अगली लाइन पे आ गया ये, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे था, बल्कि यहाँ से छोड़ के सीधा अगली लाइन पे आ गया। अब मैं इसे ऊपर करूँगा तो ये वहीं से ही यहीं से ऊपर चला जाएगा सीधा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो और अप एरो का समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होगा, यह कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट जो है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, राइट साइड में, कर्सर के राइट साइड में जो भी इसका वर्ड होगा ये पूरे उस वर्ड को डिलीट कर देगा। कैसे, देखते हैं। आप इस डिलीट वर्ड को देख पा रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस पूरे डिलीट वर्ड को आप देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये मैंने कंट्रोल डिलीट, ये पूरा का पूरा वर्ड ही डिलीट हो गया। जो डिलीट वर्ड था वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया, जो वर्ड था वो भी वर्ड भी चला गया, है ना। तो इसका क्या होता है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट में जितना भी वर्ड होता है उस पूरे को एक बारी में हटा देता है। अब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस क्या करता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड में जितना होगा वो उसको पूरे को हटा देगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट किया। ये कहाँ पे था, ये इसके राइट साइड में था, लेफ्ट साइड गए सारा एक बारी में इसने हटा दिया, ठीक है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस ये करता है। कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है, मूव कर जाए टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये एंड मतलब, एंड का मतलब ही क्या है, बिल्कुल आखिरी। तो कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो क्या करेगा, कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बिल्कुल एंड में पहुंचा देगा। मेरे इधर लैपटॉप के कीबोर्ड में तो है नहीं है एंड का ऑप्शन, ये जो है कीबोर्ड के अंदर होता है, जो कीबोर्ड आता है उसके अंदर दिया होता है एंड का ऑप्शन और होम का ऑप्शन, वो इसके अंदर है नहीं, तो मैं आपको ये चीज़ दिखा नहीं पाऊँगा, है ना। कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम, ये भी मैं आपको बता रहा था, मेरे इसमें है नहीं तो इसका भी मैं एग्जांपल दिखा नहीं पाऊँ, पर बता देता हूँ। मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं आगे। कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस क्या होता है, रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, देख लेते हैं। रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, कंट्रोल स्पेस, हाँ भाई रीसेट कर दिया इसने तो सारा का सारा। जो मैंने फ़ॉन्ट लगा रखा था, अल्जीरियन फ़ॉन्ट लगा रखा था इसके ऊपर, इसने क्या कर दिया, उसको कैलिब्री कर दिया, कैलिब्री पे वापस ले आया, जो कि डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, ये उसके ऊपर ला के रख दिया इसने, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे। अब ये लाइन स्पेस के ऊपर होता है, कंट्रोल 1, कंट्रोल के साथ 1 को दबाने पे क्या होता है देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं लाइन जो है ना, इसकी स्पेस कम हो जाएगा। कंट्रोल 2 पे डबल स्पेस हो गया, कंट्रोल 1 पे ये वापस आ गया, कंट्रोल 1 दबाने पे वापस आ गया, कंट्रोल 2 पे ये 2 लाइन स्पेस आ गया, 2 लाइन का स्पेस आ गया अब इसमें, ठीक है। अब कंट्रोल 5 दबाने पे क्या आएगा, 1.5 लाइन का स्पेस आ जाएगा इधर, ये 1.5 लाइन का स्पेस आ गया, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी मैंने रख लिए, मैं कहा शायद आ जाएंगे, क्योंकि CCC एक एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये सारे आए हुए हैं, है ना, उसके अंदर आए हुए हैं, तो मेरे को ये चांसेस था कि कहीं इसके अंदर भी ना आ जाए, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम होता है, तो हो सकता है वहीं से उठा के क्या पता वो पूछ लें। कंट्रोल ऑल्ट प्लस 1, चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 1, हेडिंग 1 कहाँ से होती है, हेडिंग 1 ये रही आपका, ये जितना भी होगा ना, ये भी देखिए, मैं अभी मैंने शॉर्टकट की नहीं दबाई है, अभी मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा हेडिंग 1, ये लिख रहा है हेडिंग 1, इसके ऊपर लेके जाऊंगा इसे, जैसा देखिए कैसा चेंज हो गया है ना। अब मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा इसकी, कंट्रोल ऑल्ट और ये हेडिंग और 1,
ये आ गया वापस उसी पे जो वहाँ पे था, हेडिंग 1 पे। ठीक है, वापस चलते हैं इस पर। कंट्रोल 2 होल्ड चेंज द हेडिंग 2। हेडिंग 2 साथ में ही है इसके, देख पा रहे हैं आप। अब ये ऐसे इस पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट 2, ये आ गया हेडिंग 2 पे। ठीक है, अब ये जो नीचे जो चलते हैं अगला FN पे। FN क्या करता है? FN ओपन हेल्प। आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी हेल्प चाहिए होती है तो FN क्या करती है? ऑनलाइन जाती है, ऑनलाइन से आपके लिए हेल्प लाती है। पर यहाँ पे मेरे लाएगी नहीं क्योंकि भैया मेरा नेट है नहीं। ठीक है, नेट अवेलेबल नहीं है इसमें, तो है ना। तो F1 क्या करती है? आपसे बाहर से हेल्प लेकर आती है। ये जो F1 होती है ना, ये फंक्शनल कीज़ होती हैं। ये 1 से लेकर 12 तक होती हैं। इनकी भी शॉर्टकट कीज़ आती हैं, जैसे मैंने रखी हुई हैं, है ना। तो ये 1 से 12 तक होती है, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, लेकिन ये जो होती हैं लैपटॉप के अंदर, ये नॉर्मली ऐसे यूज़ नहीं होती, है ना। इनके लिए फंक्शन की एक अलग दी हुई होती है जो नीचे कंट्रोल की के साथ में होती है। ठीक है, उसको दबाने के बाद ये आपका F1 यूज़ होता है। अदरवाइज़ जो अब नए जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर ये फंक्शनल कीज़ जो होती हैं ये डायरेक्ट यूज़ होती हैं। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फंक्शनल कीज़ जो होती हैं डायरेक्ट यूज़ हो सकती हैं अब की जो नॉर्मल कीबोर्ड आते हैं। ठीक है, नहीं तो जो लैपटॉप वाले कीबोर्ड होते हैं इनके अंदर फंक्शनल की दी होती है, उसको दबाने के साथ इनका यूज़ होता है। अब चलते हैं अगले के ऊपर। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म वर्ड 2000+। F4 क्या करता है? कंट्रोल F4 फंक्शनल F4 जो लास्ट का जो हमने एक्शन लिया होगा उसको रिपीट करता है। ये एक्शन परफॉर्म करता है वर्ड। ये देखिए ये आ गया। लास्ट में मैंने मतलब इसको करा था तो इसको मैंने अभी रखा था, तो ये वही चीज़ दिखा दी इसने वापस। अरे नहीं, यहाँ से कट करियो, यहाँ से स्टार्ट करियो इसका। ठीक है, F4 क्या करता है? रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म वर्ड 2000+। ठीक है, जितने भी नए वर्ड आ रहे हैं 2016, 2019, 2021 के अंदर क्या करता है ये? रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। जो हमने लास्ट एक्शन करा है उसको परफॉर्म करता है वापस, उसको दिखाता है कि हमने लास्ट एक्शन क्या करा था। शिफ्ट F7 एक्टिवेट द थिसॉरस। ये थिसॉरस मैंने आपको अभी बताया था, कहाँ गया ये रहा। थिसॉरस मैंने आपको भी बताया था, ये क्या करता है? ये साइड में जो आपने वर्ड सेलेक्ट कर रखा होता है उससे रिलेटेड वर्ड और दिखाता है। दिखाता हूँ, जैसे मैंने सेव ले लिया और शिफ्ट +F7। आजा भाई, किसमें था ये? थिसॉरस रिव्यू ये रहा। थिसॉरस आपके सामने ये एक्चुअली क्या है कि अच्छा वी कुड नॉट फाइंड सिमिलर। अच्छा, इसका फाइंड सिमिलर वर्ड फाइंड नहीं कर पाया ये, इस वजह से इसने शो नहीं करा। ये शायद एक डॉट लग रहा है इस वजह से। कंट्रोल शिफ्ट F7 अब आ गया। देखिए इसमें जो है मुझे फंक्शन की दबानी पड़ गई, इस वजह से आया ये। इसके साथ सेव के साथ जुड़े हुए जितने भी वर्ड हैं, बट एक्सेप्ट बार फ्रॉम प्रोटेक्ट। देखिए प्रोटेक्ट है ना, प्रोटेक्ट कीप होल्ड, इससे जुड़े हुए आसपास के जितने भी वर्ड होते हैं सारे इनको शो करता है। कंट्रोल S का तो आपको पता ही है, कंट्रोल S किस लिए यूज़ होता है? सेव करने के लिए। जो भी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपना काम करा है उसको सेव करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने दबाया कंट्रोल S, ये जो भी मेरा सारा था डॉक्यूमेंट, जितने भी जिसमें जो भी मैंने एडिटिंग करी है ऊपर वाले पे, ये जो भी चीज़ हुई है ये सारा ये सेव हो चुका है। ठीक है, और अगला जो है ऑल्ट शिफ्ट +D। डेट को इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट +D क्या यूज़ किया जाता है दिखाता हूँ मैं आपको। ऑल्ट शिफ्ट D, ये आज की करंट डेट आ चुकी है। ठीक है, टाइम के लिए सेम यही है, ऑल्ट शिफ्ट T। ये टाइम भी आ चुका है आपके सामने। ठीक है,
ये टाइम भी शो, टाइम और डेट के लिए, दोनों के लिए होता है ये। ऑल्ट शिफ्ट डी, डेट भी आ गई, टाइम भी आ गया, ठीक है। कंट्रोल W, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज होती हैं। कंट्रोल W उसके अंदर दे रखा है आपके जो क्या कहते हैं सिलेबस है, उसके अंदर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, कंट्रोल W यूज़ होता है। कंट्रोल W दबाने से आपका डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन कर रखा है वो क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले मेरे से पूछेगा कि आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है या सेव नहीं करना है, तो मेरे को अभी बंद नहीं करना, तो मैं अभी तो इसको ये करूँगा, ठीक है। तो ये थी आपकी थोड़ी शॉर्टकट कीज़ जो मैंने आपको ये बताई हैं सारी, और ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर में आई हुई थी। बस यहाँ पर ये लास्ट हो गई, ख़त्म हो गई हैं सारी अब, ठीक है। तो जितनी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको ये बताई हैं, ये मैक्सिमम जो इसकी शॉर्टकट कीज़ें आपको MS Excel में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आई होप आपको ये सब अच्छी लगी होंगी सारी शॉर्टकट कीज़। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।